नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे धनतेरस के महान पर्व की और जानेंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है। धनतेरस पर ज्यादातर हम लोग खरीदारी करते हैं, तो कौन सी चीजें खरीदने से लाभ होगा और इस बार धनतेरस पर खरीदारी का और पूजा का मुहूर्त क्या होगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस का पर्व है क्या और धनतेरस का पर्व मनाया क्यों जाता है। देखिए, धनतेरस जो है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, इसीलिए इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। दीपावली बेसिकली 5 पर्वों के साथ मिलकर मनाई जाती है और दीपावली के जो 5 पर्व हैं उनकी शुरुआत होती है धनतेरस के साथ। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी हैं देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के वैद्य। तो देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के धन त्रयोदशी पर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस पर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। दीपावली के पूरे 5 दिन के पर्व का यह मतलब नहीं है कि आप केवल खरीदारी करेंगे, सोना चांदी आनंद मनाएंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय भी करेंगे। और वो उपाय किए जाते हैं धनतेरस पर। उस दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है। कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं जो धन की शक्ति है उसको नियंत्रित करते हैं और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर की पूजा की जाती है। तो बेसिकली धनतेरस के पर्व पर स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है धन्वंतरी देव की और अपने धन के लिए, संपन्नता के लिए पूजा की जाती है कुबेर देवता की। इन 2 देवताओं की पूजा धनतेरस पर की जाती है। धनतेरस पर लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, नए नए बर्तन खरीदते हैं और आभूषण खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों से, आभूषणों से, सोने चांदी से, मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। देखिए, बर्तन खरीदने का तर्क ये है कि धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे उनके हाथ में सोने का कलश था और इसीलिए दीपावली के पहले धनतेरस पर लोग बर्तन खरीदते हैं कि उसी बर्तन के माध्यम से जीवन में समृद्धि आएगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 29 अक्टूबर को हम सब धनतेरस का पर्व मनाएंगे। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करें और किन खास बातों का धनतेरस पर ध्यान रखें। देखिए, जहां तक संभव हो अपनी सारी सफाई के कार्यक्रम धनतेरस के पहले निपटा लीजिएगा। धनतेरस की पूजा संध्या में होती है, प्रदोष काल में।
तो आप कोशिश करें कि शाम के प्रदोष काल के पहले मैक्सिमम धनतेरस के दिन में ही सारी साफ सफाई निपटा लें। धनतेरस की शाम को रात में सफाई ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादातर लोग धनतेरस पर कुबेर देवता की पूजा करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा केवल कुबेर की पूजा मत करें। कुबेर देवता की पूजा करिएगा, लेकिन साथ में लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की उपासना भी जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन अगर आप धातु खरीदना चाहते हैं, मेटल खरीदना चाहते हैं, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील, सोना, पीतल, चांदी या स्टील जरूर खरीदिएगा। दीपावली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, ये भी धनतेरस पर खरीदिए। पूजा सामग्री धनतेरस पर खरीदिए। वस्त्र खरीदना चाहते हैं दीपावली के त्योहार के लिए, वो भी कोशिश करिए धनतेरस पर खरीदिएगा। वैसे तो आजकल एक फैशन चला रहा है कि धनतेरस पर लोग गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी खरीद कर लाते हैं, लेकिन देखिए धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। बहुत मजबूरी की बात है तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक संभव हो धनतेरस पर लोहा मत खरीदिए। धनतेरस पर केवल खरीदारी मत करिए, केवल मार्केटिंग मत करिए, साथ ही साथ गरीबों को थोड़ा दान भी करिए। निर्धनों को धनतेरस पर दान करिए। उनको आप मूल्यवान धातुएं दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। निर्धनों को अगर आप धनतेरस पर दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप बाजार जाइए, अपने लिए भी खरीदारी करिए और निर्धनों के लिए भी कुछ खरीद कर लाइए। और जहां भी आपको निर्धन व्यक्ति दिखाई दे, आप अपनी यथाशक्ति धनतेरस पर दान जरूर करिएगा। जो आपने बहुत सारे पुराने कपड़े निकाले हैं, पुरानी चीज़ें घर से निकाली हैं, बेडशीट है, कपड़े हैं, बर्तन है, ये सब जो आपको हटाना है, ये सब आप धनतेरस पर दान कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब धनतेरस पर जब खरीदने की बात आती है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या खरीदें। बहुत लोग चांदी का सिक्का खरीद के लाते हैं, बहुत लोग सोने का सिक्का लाते हैं, बहुत लोग बर्तन लाते हैं, कुछ लोग कपड़े लाते हैं, कुछ लोग धनिया और झाड़ू लाते हैं। तो आखिर धनतेरस पर क्या जरूर खरीदना चाहिए, क्या खरीदना जरूरी है? देखिए, आपको पहले बताया था कि धन्वंतरी भगवान हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। कलश यानी मोटे तौर पे लोटा समझिए, जिसमें जल एकत्र किया जाता है। तो धातु का जो बर्तन है ये आपको खरीदना है। सोने, चांदी, स्टील इसका या तांबा, पीतल इसका एक बर्तन खरीदिए। अगर पानी का बर्तन आप खरीदें, गिलास, लोटा, जग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी धनतेरस के दिन खरीदिए, और ये दोनों मूर्तियां ज्वाइंट नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। देखिए, गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं, और वैसे धन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि के देवता हैं। तो टेक्निकली नारायण और लक्ष्मी की मूर्ति तो ज्वाइंट हो सकती है, लेकिन भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां ज्वाइंट मत लीजिएगा, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। खील बताशे और मिट्टी के दीपक खरीदिएगा। एक बड़ा सा दीपक जो मेन पूजा स्थान पे रात भर जलेगा वो खरीदिए। 2-3 दीपक बड़े खरीद लीजिए, लेकिन एक बड़ा मिट्टी का दीपक अवश्य खरीदिएगा। अगर आप कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं तो देखिए, बहुत सारे लोग दीपावली पर श्री यंत्र वगैरह सिद्ध करते हैं या श्री यंत्र वगैरह ले आते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो चित्र वाले यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, इसकी मुश्किल ये है कि ये जरा सा भी अगर गलत बना होगा ना, तो ये आपको मुश्किल में डाल देगा। इसीलिए दीपावली पर मैं कहूँगा कि जो नंबर वाले यंत्र होते हैं, अंकों वाले यंत्र होते हैं, वो ले आइए, वो आप धनतेरस पर खरीद लाइए।
और जो अंक वाला यंत्र आप धनतेरस पर ले आएंगे उसकी पूजा धनतेरस पर ही करिएगा और उसको पूजा स्थान पे स्थापित कर दीजिएगा। तो धनतेरस पर मुख्यतः आपको संध्या काल में शुभ मुहूर्त में पूजा उपासना करनी है भगवान कुबेर की, धन्वंतरी देव की, और अगर कोई यंत्र की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे सफाई करनी है, सब समझ लिया आपने। अब ये समझिए कि धनतेरस पर पूजा करने का और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, इस बार जो त्रयोदशी तिथि है, धन त्रयोदशी, जिसको धनतेरस कहते हैं, ये 29 अक्टूबर को सवेरे 10:31 पर आरंभ हो रही है। तो सारी खरीदारी जो भी आप करना चाहेंगे सुबह सुबह ही मत करने लगिएगा, सुबह 10:31 के बाद करिएगा। खरीदारी और पूजन का सबसे बढ़िया समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8:12 तक। वैसे देखिए, आप सुबह 10:31 के बाद पूरे दिन रात तक खरीदारी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुबेर देवता की पूजा, धन्वंतरी देवता की पूजा करेंगे, उस समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो समय होगा शाम के 6:30 से रात के 8:12 तक। इस समय में पूजा भी करें, खरीदारी भी करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। शाम को 3 बजे से लेके 4:30 तक राहु काल का समय है। इस समय में कोई भी नई खरीदारी, नई वस्तुओं को ले आना या कोई भी खरीदारी करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।